सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4 करते हैं, जो कि कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है 1.4, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन रखा गया है और रखा गया है प्रोटॉन, इन दोनों को रखा है। सबसे पहले इसमें निकालना है अपन को कूलम्ब फोर्स, फिर इसमें निकाल देना है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमें इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना है, कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स में लगती है चार्ज की वैल्यू। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में RS, कूलम्ब फोर्स होता है। और इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹ होती है, और चूंकि ये चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻19 कूलम। दोनों पे चार्ज सेम होता है, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पे चार्ज सेम होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। और जो डिस्टेंस बोली है वो कितनी है, R स्क्वायर लेके चलते हैं। क्यों? डिस्टेंस सेम है। अगर कोई डिस्टेंस बोली भी दोनों को कंपेयर करना है, जब डिवाइड करेंगे इसको कंपेरिजन में, तो डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगी। इसे डिस्टेंस की वैल्यू क्यों बन गई? ये हमारी वैल्यू है, ये भी 9 × 10⁹ 1.6 10⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर अपान में R स्क्वायर। ये निकल गया कूलम्ब फोर्स। अब हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 × m2 अपान में R स्क्वायर। m1 किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है, और m2 रहेगा यहाँ से प्रोटॉन का मास। अब दोनों के मास की वैल्यू ये होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा 1.67 10⁻27 kg। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ G की वैल्यू रहेगी 6.67 10⁻⁻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 ⁻
1 ये जी की वैल्यू रहेगी। इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं सर पर 6.67 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 10 की पावर -51 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर 27 अपॉन में r²। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल और जो वैल्यू आएगी Fe/Fg 9 × 10 की पावर 9 1.6 10 की पावर 19 कूलम 2 बार है और यहाँ रहेगा अपॉन में 6.67 10 की पावर 11 9.1 10 की पावर 31 1.67 10 की पावर 27। सबसे पहले हम 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना है -19, यहाँ कितना है -19। बाकी नंबर को एज इट इज लिखते हैं। ये यहाँ का 9 हो गया 1.6 1.6 उसके बाद 6.67 9.1 1.67 तो 10 की पावर है 19 19 38 और 38 में से अगर 9 माइनस करते हैं अपन तो क्या बचने वाला है यहाँ पर 29। तो यहाँ पर 10 की पावर 29। अब यहाँ देखते हैं 11 31 और यहाँ से 27 इनको अपन कर लेते हैं ऐड
तो यहाँ कर लेता हूँ मैं ऐड 11, 31 और यहाँ पे 27, तो 7, 8, 9, 2 और 3, 5 और 6, 69 हो गई। तो यहाँ जो पावर आएगी 10 की पावर माइनस 69। अब एक काम ये करने वाले, अब इन दोनों पावर को सॉल्व करेंगे इधर से, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं रख करता हूँ थोड़ा सा। नाइन इंटू 1.6, 1.6, उसके बाद 6.67, 9.1, 1.67, 10 की पावर 29 और यहाँ 10 की पावर 69। ऐसे जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा प्लस का। तो 69 में से 29 माइनस करा अपन, 69 माइनस 29 कितनी पावर है, 40 की पावर है। इसको सोल्व करना, इनको सोल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 1.6, 1.6, 1.96 होता है। अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और यहाँ 10 की पावर कितनी हो गई, 40। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सिंपल होगा। और कैलकुलेटर नहीं है तो इसको एक राउंड फिगर मान लो, इसको 9 मान लो, इसको आप 1.9 से 2 के आसपास है 2 मान लो, इसको 9.1 को 9 मान लो, 1.67 को कितना मान लो, 1 मान लो, और इसको यहाँ अपन ने कम किया है तो यहाँ पर बढ़ा लो, इसको 7 कर लो, फिर राउंड फिगर में सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 2.4 10 की पावर 39। तो आपको यहाँ से ये मिल गया Fe/Hg, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, दोनों का रेशो 2.4 10 की पावर 39 होता है, दोनों फोर्स का रेशो। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसका जो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि दो मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना, इसको भी हमें सिमिलरली कंपेयर करना है। Fe/Hg निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स। Fe होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये रहेगा प्रोटॉन, और ये रहेगा G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर यहाँ पे 27 का होल स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा आर स्क्वायर, तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 10 की पावर 19। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 स्क्वायर है तो दो बार लिखना है हमें, और 10 की पावर 38, 19 38 हो जाएगा डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो इसको भी लिख दो डायरेक्ट 1.96, 6.67 10 की पावर 11, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1.67 10 की पावर 54, क्योंकि 27 का डबल कर देंगे तो 54 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, पहले 10 की पावर देख लेते हैं, यहाँ 9 और यहाँ पर 38। सेम पिक्चर वाले लास्ट क्वेश्चन जैसे। तो यहाँ से कितना बचेगा, 9 इंटू 1.96 10 की पावर -29, और यहाँ पर 6.67, इसमें से माइनस कर देंगे पावर, 6.67 इंटू
1.67 1.67, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने यहाँ से पहले लिख दिया। ये बची पावर, तो 54 में 10 ऐड हो गया, कितना हो गया 10 की पावर 64। और सॉल्व किया, ये नंबर तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, राउंड फिगर मान के सॉल्व करेंगे। तो 64 में से 24 माइनस 29 माइनस हो जाएगा, 64 माइनस यहाँ से 29, तो 5 इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करा तो क्या आंसर आएगा 1.3 और यहाँ 10 की पावर जाएगी 36, ये निकला फोर्स। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन लेते हैं और दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब फोर्स में कंपैरिजन करना रहेगा। जब हमने दो पार्ट सॉल्व कर लिए, अब इसका जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स रहेगा हम उसकी बात करने वाले हैं सबसे पहले। और डिस्टेंस देके रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। 9 to 10 की पावर 9, पहला चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम होती है, 10 की 1.6 10 की पावर 19 कूलम, सेकेंड की 1.6 10 की पावर 19 कूलम। ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस टाइप से रहेगी। ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये इसको कितने एक्सेलरेशन से फोर्स अप्लाई करता है और ये इसको कितने एक्सेलरेशन से फोर्स अप्लाई करता है। हमें दोनों का एक्सेलरेशन भी काउंट करेंगे। पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F=ma, तो ये निकाल के कितना हो जाएगा F/m। F का पावर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। और फोर्स हम यहाँ से कर लेंगे कैलकुलेट, और मास हमें मालूम है, दोनों का मास है, दोनों का मास है, तो हमें दोनों का एक्सेलरेशन काउंट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कितनी बोल के रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको बस सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले पावर को सॉल्व करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टी अगर टाइम हो तो अच्छे से करना, अगर टाइम नहीं है तो राउंड फिगर लेके करना। इसको ले लेना 9, इसको 1 या इसको 2 मान लेना। यहाँ कम करो तो यहाँ ज़्यादा करो, या 16 का मल्टीप्लाई 196 होता है, तो इसको कितना मान लो 1.96 को कितना मान लो 2 मान लो 1.96 को। इसके अप्रॉक्स जो भी आपको करना है। तो जो इसका आंसर आएगा इधर 2.3 10 टू द पावर -8 न्यूटन। ये इतना फोर्स यहाँ अप्लाई होगा। 2.3 10 की पावर -8 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होगा। अब हम यहाँ एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। किसका एक्सेलरेशन निकालना, मान लो हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा, F क्या होता है m, यहाँ कितना हो जाएगा F/m। F की वैल्यू कितनी है 2.3 10 की पावर -8, और मास कितना है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31 kg। तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ से प्रोटॉन का निकालना है एक्सेलरेशन।
तो एफ अपॉन एम फोर्स तो सेम रहेगा 2.3 10⁻⁸ और यहाँ इसका मास रहेगा 1.67 10⁻27 kg। दोनों का आंसर आएगा वो मैं लिखता हूँ 2.5 10⁻22 फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी अपॉन में केजी, यूनिट रहेगी न्यूटन पर केजी। आप कहाँ उसको चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होती है उस फॉर्म में लिखते हैं। इसका आंसर आएगा 1.3 10⁻19 मीटर पर सेकेंड। कैसे करा? न्यूटन किससे मिलके बना है? मास मतलब केजी, और एक्सेलरेशन से मिलके बना है। उसको हम सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया इसका 2.5 10⁻22 और 1.3 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? पहले हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज, एक लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। दोनों को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। दोनों की जो वैल्यू होती है सेम होती है और साइन का चेंज होता है 1.6 10⁻19 kg। अगर दोनों चार्ज दिए हैं प्लस माइनस, तो फोर्स कैसा रहेगा? फोर्स नेचर रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्शन देता है तो उस फोर्स में क्या आ जाता है? माइनस साइन आता है। जब भी कभी फोर्स की वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो किसके बीच में लग रहा है? प्लस और माइनस के बीच में लग रहा है। जब भी कभी फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आए, समझ जाना कि वो फोर्स किसके बीच में है? वो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन या प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच। वो फोर्स करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ मैंने लिखा नहीं साइन, आपको समझा दिया है। इसमें क्या होना है? इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर निकाल दो ग्रेविटेशन फोर्स। दोनों को कंपेयर करो। सेकेंड में क्या करना? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, बस मास की वैल्यू ये रहेगी। दोनों के बीच में फोर्स निकालो। थर्ड पार्ट में क्या करना है? प्लस माइनस चार्ज है वो स्पष्ट वाला केस करना है, पर डिस्टेंस चेंज है इसमें। जैसे डिस्टेंस कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम रखा हुआ है। तो जो फोर्स की वैल्यू है 2.5 2.3 10⁻⁸ न्यूटन आई, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ माइनस आएगा। फोर्स कैसा कर रहे हैं? दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसमें एक्सेलरेशन मास अपॉन फोर्स एफ अपॉन एम आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन काउंट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से 1.4 क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब 1.5 को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक का 1.5 नंबर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसमें इस एग्जाम्पल में 3 डायग्राम्स गिवन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। एक चार्ज ए, दूसरा चार्ज बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा ये फोर्स निकालना है। फिर उसमें कुछ कंडीशन लगाती हैं, फिर आफ्टर ऑल लास्ट में फोर्स निकालना है। सी डायग्राम और दोनों के फोर्स में क्या चेंज हुआ। ये सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे? अगर मान लो इस पर जो फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फोर्स होता, मान लो इतना फोर्स आएगा। अब जब ए को एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी सी से टच कर रहा है इस टाइप से, ए को सी से टच कराया, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी टच होती है तो ड्यू टू कंडक्शन दोनों का चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये कंसेप्ट है। क्या हो रहा है? चार्ज हाफ हो गया। जो पहले यहाँ पर Q1 था ना, अब तो इस कंडीशन में कितना हो गया? इस कंडीशन में हो गया Q1 का हाफ। सिमिलरली B से D को टच कराया तो इसका चार्ज 2 दिखाया था, 2 से 1 हो गया, मतलब चार्ज हाफ हो गया। तो यहाँ जो Q2 था वो भी हो गया हाफ। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, तो अब डिस्टेंस कितनी बची? 5 बची। क्यों? क्वेश्चन में बोला। तो डिस्टेंस भी यहाँ से हाफ हो गई। जो यहाँ पर R था
वो यहाँ पर r/2 होगा। तो अगर चार्ज हाफ हो जाए और डिस्टेंस हाफ हो जाए तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है। देखते हैं कैसे। F = 1/4πε0। इसको लिख देते हैं न्यू फोर्स, इसको लिख देते हैं O मतलब ओरिजिनल फोर्स जो बताया है। तो यहाँ Q1 की जगह लिख दिया भैया Q1, Q2 की जगह Q2, दोनों का हाफ कर दिया। ठीक है, या ऐसा लिखते हैं Q1/2 Q2/2। और क्या है, R का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फाइनल फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब जो ओरिजिनल फोर्स था वो न्यू फोर्स के ही इक्वल ही है। मतलब अगर दोनों चार्ज को हाफ कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दें हाफ कर दें तो फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है कूलॉम फोर्स। तो ये 1.5 एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। इसके पहले हमने 1.4 को पढ़ा था। तो इसके जो आने वाले वीडियो हैं उसमें जो एनसीईआरटी के रिलेटेड कूलॉम लॉ के क्वेश्चन है